कड़वा सवाल थोड़ा सा कि आप कथा कहने जाती हैं तो कितना शुल्क लेती हैं? सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा कुछ न कुछ बने। वीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं उन पे काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। भागवत महापुराण में कितना अध्याय होता है? रामचरितमानस में कितना कांड होता है अनुष्का जी? हम जाने वाले हैं वृंदावन, मार्च में जा रहे हैं जी जी। होली के पहले। इतना छोटा सी उम्र में बच्चियाँ जो कि खेलती हैं, गेम खेलती हैं, और आपको इतना छोटा उम्र में इतना ज्ञान, मतलब कुछ मिला। अभी हमारे साथ अनुष्का पाठक जी हैं और इतना कम उम्र में जो कि दूर दूर तक कथा कहने जाती हैं, और इनका उम्र जो करीब 7-8 वर्ष है और जो कि क्लास 3 में पढ़ती हैं, और इन्हीं से सब चीज़ों को बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुष्का पाठक है। आपका उम्र जो है कि 7-8 साल बताया जाता है, सही बात है? जी। आप कितने वर्ष से जो कि कथा कह रही हैं इस फील्ड में? 5 वर्ष की थी तब से। अच्छा, 5 वर्ष से। आपको किसी ने सिखाया या ऑटोमेटिक आप कहना शुरू कर दी? आपको जो कि नॉलेज कहाँ से आया? सब भगवान की कृपा है जी। अब देखिए, हम घर पे जब रहते हैं तो जी। पढ़ते भी हैं शास्त्र को। जी जी हमारे बड़े पिताजी भी कुछ बताते हैं कथा, जी। तो हम ऐसे कह देते हैं। आपकी उम्र में, इतना छोटा सी उम्र में बच्चियाँ जो कि खेलती हैं, गेम खेलती हैं, और आपको इतना छोटा उम्र में इतना ज्ञान, मतलब कुछ मिलाकर मतलब आश्चर्यचकित कर देता है लोगों को। इतना छोटी सी बच्ची, करीब 8 साल की उम्र में बच्ची जो कि इतना अद्भुत चमत्कार, यूँ कहें तो जो कि इतना जो होता है भागवत महापुराण में कितना अध्याय होता है, सब चीज़ के बारे में आप जानकारी रखती हैं। तो ये सब आइडिया कहाँ से आया आखिर में? इतना आपके दिमाग में कौन सा मेमोरी है कि इतना ग्रहण कर लिए हैं आप? अरे सब भगवान की कृपा है। जी देखिए, कभी हमको कुछ खेलने का मन नहीं करता है। जी जी जी, हमको मन करता है हम पढ़ें। जी, केवल पढ़ें। जी। तो पढ़ने से कुछ समय निकालती बोलती हैं कि नहीं, कि गेम खेलने के लिए? नहीं, हम नहीं गेम खेलते। दिमाग में आइडिया ही नहीं आता कि हम गेम खेलें। नहीं, जैसे हम खेल तो लेंगे, जी जी। गेम कौन नहीं खेल लेगा? हम खेल लेंगे, वैसे खेलने का मन नहीं करता नहीं है। करता, नहीं करता। तो आपको पढ़ाते कौन हैं आखिर में? हमको अभी तो हमारे जो भी है हम पढ़ते हैं, हमारे बड़े पिताजी कुछ बताते हैं। जी जी अब हम जाने वाले हैं वृंदावन, मार्च में जा रहे हैं जी जी होली के पहले, जी। तो जाएंगे वहीं पर पढ़ेंगे फिर आएंगे। अच्छा, यानी कुल मिला के जो शब्द बोल रही है मेरे चैनल पर बोल रही है, अब वृंदावन जो है कि ये जाने वाली हैं अनुष्का पाठक जी। अभी तक किसी और चैनल पर इंटरव्यू नहीं दी हैं? नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो और क्या आपके उम्र के जो बच्चियां हैं उनको क्या आप राय देंगे कि वो भी बच्ची आपके जैसे टैलेंट बने, वो भी पढ़ें, और कुल मतलब मिलाकर कि आपके जैसे वो भी टैलेंट ही बने? जी। हाँ, क्या राय देंगी, क्या सजेशन देंगी उनके पिता और माता को, और उन बच्ची को क्या संदेश देंगी आप? हम तो यही कहेंगे, जी। गेम भी खेलना है तो एकदम दिन भर नहीं। जी 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 आधा घंटा 1 घंटा टीवी देख लिए या गेम खेल लिए, जी लेकिन वैसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जी जी भगवान में मन लगाना चाहिए, तभी कल्याण होगा। जी। और उनके माता पिता को? देखिए, हम क्या कहें, सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा कुछ न कुछ बने, तो उनको तो हम यही कहेंगे कि पहले अपने बेटी या बेटा को पहले कहें कि ज़्यादा गेम नहीं खेलें और ज़्यादा भी टीवी भी नहीं देखें, क्योंकि टीवी तो है या इस समय वर्तमान में जब छोटे से बच्चे उनके हाथों में जो कि स्मार्टफोन थमा दिया जा रहा है, उन लोगों का क्या आप संदेश देंगे? क्योंकि अधिकांश मैं देखता हूँ जगह जगह जाता है इंटरव्यू लेने, और दूर दूर तक खबर भी आता है कि छोटे से बच्चे उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया गया है, उस बच्चे के हाथ में किताब नहीं, जैसे में आप किताब पढ़ती हैं। तो देखिए, उसी के लिए तो इस समय देख ही रहे हैं। जी जी आँख सभी का थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो चश्मा लग जा रहा है। जी जी सिर्फ टीवी मोबाइल की वजह से ही। जी जी दिन भर लेकर बैठे रहो और घसकाते रहो तो आँख तो खराब होगा ही। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा समय कुछ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तो पढ़ाई पर ही फोकस देना चाहिए। आगे आपको क्या करने का विचार है? हम तो कथा करेंगे। कथा कहेंगे? जी।
अच्छा, और जो सवाल खड़ा हो रहा है रामचरितमानस पर, और मतलब दो लाइन में आप बताइए, इतना सवाल खड़ा हो रहा है रामचरितमानस पर, इस पे आप क्या अपना राय रखेंगे? जो ऐसा कह रहे हैं जी जी कि श्री रामचरितमानस को गलत कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस लोगों में विवाद फैलाता है, जी। समाज को तोड़ने का काम करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो ऐसा कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने का काम करता है, तो तोड़ने का काम तो वह कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि तोड़ने का काम करता है। अनुष्का जी, भागवत महापुराण में कितना अध्याय होता है? देखिए, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद होता है, 335 अध्याय होते हैं और 18,000 श्लोक होते हैं। किस किस पुराण का जो कि कथा आप कहती हैं? वैसे मैं सभी पुराणों का अध्ययन करती हूँ, कभी कोई पुराण, लेकिन वैसे मुख्य रूप से इन्हीं 2 पुराणों में कथा कहती हूँ। रामचरितमानस में कितना कांड होता है अनुष्का जी? श्री रामचरितमानस में 7 कांड होता है और उसमें शुरुआत में 7 श्लोक भी होता है। जी जी। और रामचरितमानस का कोई एक श्लोक सुनाइए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाण विनायको। इसका क्या मतलब? इसका अर्थ जी वर्ण, अर्थ और समूह को प्रवर्धन करने वाली, रसों और छंदों को प्रवर्धित करने वाली ऐसे श्री सरस्वती माता और गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं, यही इसका अर्थ हुआ। अब तक जो है कि आप कितना दूर दूर तक कथा कहने जा चुके हैं? बहुत जगह जाते हैं, नाम नहीं याद है। एक कड़वा सवाल थोड़ा सा, कि आप कथा कहने जाती हैं तो कितना शुल्क लेती हैं? देखिए, हम लोग का ये नहीं है कि जितना हम लोग कहेंगे वही लेंगे। जी जी ऐसे भागवत में इसका नियम भी बताया गया है कितना लेना चाहिए। जी जी जैसे जब कन्या का विवाह होता है तो उसमें लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से खर्चा करते हैं, खर्च। तो उसी जिस तरह कन्या का विवाह होता है और खर्च होता है, उसी हिसाब से कथा में भी खर्च होना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में 1 लाख खर्च हुआ, चलो उससे थोड़ा कम ही 90,000 में ही सही। तो वही उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए, यही भागवत जी में नियम है। अब तक आप जो कि मतलब इतना कम पैसे में, मतलब कुल मिलाकर कम पैसे में मतलब जाती हैं, पैसा तो ज़्यादा लेती नहीं है? जी जी, साफ पैसा नहीं लेती हैं? नहीं, हम तो ऐसे ही जाते हैं, कथा कहते हैं। बड़े बड़े कथावाचक जो लोग हैं उनसे कितना, मतलब बड़े लोगों से अभी तक आप मिल चुके हैं? अभी तक नहीं किसी से मिले हैं। देखिए, और जो है ये पैसे का बात, तो अगर कोई गरीब है और कथा सुनने का उसको मन है और पैसा के लिए, पैसा नहीं है तो नहीं सुन पा रहा है, तो वो भी, उसको हम कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है कि बड़े बड़े कथावाचक हैं, किनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं? प्रेरणा मतलब किसको अपना, मतलब जैसे फिल्म में एक होता है कि मैं उसको गुरु मानता हूँ, ऐसे मतलब आप किसको मानती हैं? जैसे हमारे पिताजी भी श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी को अपना गुरु मानते हैं। जी जी। तो हम भी अपना गुरु उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं का हम कथा सुनते हैं, उन्हीं से हम कुछ सीखते हैं। अच्छा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं, उन पे काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। 2 लाइन में सिर्फ उन पे कुछ आप थोड़ा सा अपना व्याख्या दीजिए। जी, उन पर भी विवाद खड़ा हुआ था कि वो ढोंग कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जी। वो कोई ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं, उन पर भगवान की कृपा है कि लोगों को बताने से पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा है, और जो उन पर उंगली उठा रहा है वो हनुमान जी पर उंगली उठा रहा है। तो उससे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो जो है हनुमान जी पर उंगली न उठाए। हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए, हम कहेंगे कि जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है क्या? जी, वैसे तो सभी लोग डालते हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारा जो है कथा डालते हैं, लेकिन
हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है अनुष्का पाठक जी। उस पर आपका मतलब नई नई जो मतलब वीडियो बनता है उस पर आएगा नोटिफिकेशन और वो लोग देख सकते हैं। जी, जी उसी पर हमारा सारा कथा आता है। मैं बता दूं ये बुद्ध की नगरी है कुशीनगर, जो कि यहाँ से प्रतिदिन आए न दिन मतलब प्रतिदिन जो कि कोई ना कोई टैलेंट निकलता रहता है, उभरता रहता है। मीडिया समय समय से दिखाने का प्रयास करती है, उसी में एक अनुष्का पाठक जी हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नए हो तो जो है कि आर्या पब्लिक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत में यही सब कहूँगा, जय हिंद।